हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि वाइची माउंटेन ने खुद को बंद कर लिया और उनको लग रहा है हम डेमोनिक से आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो लोग इतने सारे छोटे होते मूव कर रहे हैं हम पर। जो सुनने के बाद एमसी उस रितार को डिस्टर्ब करते हुए कहने लगा, वो लोग खुद को राइटियस कहते हैं लेकिन सिर्फ वही करते हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम का एडवांटेज उठा सकता है। उनके पास और कोई काम नहीं है जो लोग वो कर सकते हैं। इसकी रिप्लाई में डेमोनी एम्प्रेस फिर से कहने लगा, या तो भी वो लोग एक कर रहे हैं डेमोनी का हेवनली दाम क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे तियानली के रिलेम के अंदर जब तो मैं यहाँ पर हूँ कोई और क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उस एनसे रास्ते में चलने के लिए, तो जिससे तुम एक हिम्मतदार बन सकते हो। सच में दोस्तों, यह वो डेमोनी एम्प्रेस कुछ ज्यादा भी खूबसूरत लग रहा था। और भी ये देखने के बाद एमसी कहने लगा, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा औसम है, मेरी वाइफ इस वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। और फिर अगली बॉल एमसी डेमोनी एम्प्रेस से चिपकते हुए कहने लगा, तो फिर मेरी वाइफ क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई और प्लान है? जिसके रिप्लाई में डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो। जब राइटियस अलायंस हमारे साथ ट्रिक्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो फिर हम लोग उनके मिनियंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और फिर अगली सीन में डेमोनी एम्प्रेस एमसी को समझाते हुए कहने लगा, मेरे हस्बैंड दोंगसिंग कांति के साउथर्न पार्ट में अभी कुछ प्रॉब्लम देखा गया है। ऐसा लग रहा है 20 तिमिंग सेक्ट वहाँ पर ताबेल क्रिएट कर रहा है। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, क्या 20 तिमिंग सेट? और फिर अगली बॉल एमसी 20 तिमिंग सेट को याद करते कहने लगा, क्या ये वो लोग है फिर से? और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने वाइफ से कहने लगा, भाई मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं साउथ में जाऊंगा और वहाँ पर ताबेल को क्रिएट करूंगा उनके एटेंशन को हासिल करने के लिए। और तुम वहाँ पर अपने इंसान को भेज सकते हो उनके लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आने वाले भविष्य में जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर उन लोगों को मालूम चल गया ये तुम हो। गेट एम्पर अब साउथ में आ चुका है। एमसी डेमोनी एम्प्रेस के बातों को काटते हुए अपने पास से मास्क को निकालते हुए उनसे कहने लगा, मेरे पास ये है। अभी अगली बॉल एमसी उस मास्क की मदद से अपने फेस को चेंज करते हुए कहने लगा, हेवनली डेमोनिक सेट में रहेंगे राइटियस अलायंस को इंटीमेट करने के लिए। और इस मिशन के लिए सिर्फ हेवनली डेमन डिसाइबल द निंग सुवाई की जरूरत है। और अगली बॉल हमें डोंगसिंग किंगडम की साउथर्न पाथ का माउंटेन एंड सी सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बिस्तों ने कुछ इंसान को घिर कर रखा है। और वहाँ पर हम लोग एमसी का एक डिवाइन स्टेचू भी देख पाते हैं। उसी वो एक एल्दा उन सभी से कहने लगा, हम लोग इस स्टेचू को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते। ये हमारे ग्रैंड मास्टर के स्टोन स्टेचू है, हमारे साना सिद्धि का फेथ है उन पर। ये सुनने के बाद एक बिग सेक्ट का मेंबर कहने लगा, क्या तुम डोंगसिंग के इंसानों के पास थोड़ा सा भी बैकबोन है? तुम्हारी रॉयल फैमिली को उन लोगों ने खत्म कर दिया और तुम लोग अभी भी अपने एनिमीज के स्टेचू को बचा रहे हो। और ये सुनने के बाद उसके सारे साथी हंसने लगा। तो सुनने के बाद एक लड़की गुस्से में कहने लगा, जब से हेवनली डेमन सेक्ट इस पूरे के पूरी डोंगसिंग पर कब्जा कर लिया है तब से ये सिटी बहुत ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्परस है। यहाँ पर इंसान जिंदा है और अपना काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। ये बहुत ज्यादा अच्छा है उस टायरन के रूल से। इंसान सिर्फ उन्हें पसंद करता है जो लोग उनके जिंदगी को आसान बनाता है। ये सुनने के बाद वो 20 तिमिंग सेहत के दिशा में फिर से कहने लगा, अगर मैं इन्हें से नहीं तोड़ूंगा तो भी तुम सभी को मेरे सामने बाव डाउन करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। जो सुनने के बाद वो ओल्ड में आगे बढ़ते हुए 20 तिमिंग सेहत के दिशा से कहने लगा, शायद मुझे तुम्हारे सामने बैक करना चाहिए। ये सुनने के बाद एक लड़का कहने लगा, ओल्ड मैन तियान आपको अपने घुटने में नहीं आना चाहिए। 20 तिमिंग सेहत के कोई भी इंसान थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, हम लोग को आखिर में इनसे फायदे करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो दिशा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगा, तुम लोग सिर्फ एक तेरे एनिमल हो जो लोग फाइट को बैक करना चाहता है। तुम लोग सिर्फ आप अपने मौत को डिजर्व करते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसका 20 भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और फिर वो दिशा में फिर से कहने लगा, ब्लैक रॉक जायंट है, 20 स्टेचू के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो मेरे लिए। और फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं वो तो जायंट है उस स्टेचू की तरह आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल एक ही बांध के उस स्टेचू को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर ये देखने के बाद वो मैं चिल्ला को कहने लगा, ग्रैंड मास्टर। फिर वो 20 तिमिंग सेहत का दिशा में हंसते हुए कहने लगा, अब से मैं जितने भी इस तरह की स्टेचू को देखूंगा मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करूंगा। उसी वक्त कोई कहने लगा, क्या सच में? तो भी मुझे शायद तुम्हारे हेड को पहले डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये सुनने के बाद दिशा में थोड़ा सा घबराते कहने लगा, कौन है यहाँ पर? और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं हमारे एमसी यहाँ पर आकर उसके मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है, जिसके विशेष वजह से वो दिशा वाला पीछे हटने लगा। और फिर उसे देखने के बाद उसका एक साथी कहने लगा, सीनियर बादल लिन को उनके स्वर में मारा गया है। फिर अगली वो एमसी उन सभी की तरह आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किसी को भी शायद इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मैंने सही कहा ना?
सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री एक वाइल्ड का एंट्री था। तो ये देखने के बाद एक डोंगसी सिटीजन कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हेवनली डेमन से ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ चुका है, जिसके रिप्लाई में और एक सिटीजन कहने लगा ये असंभव है। फाउंडर का स्टेचू बहुत ज्यादा हैंडसम है लेकिन ये पार्सल बहुत ज्यादा अगली है। और फिर वो ओल्ड मैन हमारे एमसी से पूछना क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ। इसकी रिप्लाई एमसी कहने लगा मेरा नाम है निंग सुवाई और मैं हेवनली डेमन सेक्ट का इनाद इसाबेल हूँ। तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद एक लड़की एमसी के लिए पुलिस होते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तुमने जिस पर्सन को अभी अभी मारा है वो 20 तिमिंग सेठ का एक एल्डर का फेवरेट इसाबेल था। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ तुम्हें जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहना क्या 20 तिमिंग सेठ का एल्डर क्या वो सच में ताकतवर है। इसके रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा 20 तिमिंग सेठ का तियानजुआन एल्डर के पास सबसे ताकतवर 20 तिमिंग एबिलिटी है अपने शेख मास्टर के अलावा। ये सुनने के बाद एमसी घूरते हुए उन 20 तिमिंग सेठ के डिसाइबल से कहने लगा उस ओल्ड इंसान को यहाँ पर बुला कर लाओ वरना मैं तुम सभी को हॉरिबल डेथ देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद वो सारी दिशा में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो लड़की फिर से चिल्ला कर कहने लगा ये गैरेज लॉ अब सर्वाइवल के अंदर एक किलर स्टेटमेंट है जो हमें हमारे गेम मास्टर ने सिखाया था। अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भी फाइट मत करो, अगर तुम उन्हें श्रृंखली खत्म कर सकते हो तो भी तुम्हें हमें हेड टू हेड फाइट नहीं करना चाहिए। जो सुनने में एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर नया हूँ और मैंने अभी तो इनके बारे में नहीं सुना है। और फिर अगली बोल एक उल्दा हुआ वो उठते हुए आने लगा और कहने लगा तुम में से कोई भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब उस एल्डर को देखने पर एमसी उसकी तरफ देखने लगा और फिर अगली बॉल वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अगर तुमने मेरे डिसाइबल को मारा है तो फिर मैं तुम्हें टुकड़े में काट डालूंगा। और फिर ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा ये सारे फाइटिंग और मारना है तो बहुत ज्यादा बेवकूफी भी है, क्यों ना हम लोग 20 तिमिंग के हाथ पर थोड़ा सा स्पार्क करते हैं। और फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा मैंने पहले ही बहुत सारे डेमोनी बीस्ट को इकट्ठा कर लिया है, एक परफेक्ट चांस है उससे बहुत सारे डेमोनी का हाथ से जो से हम लोग 20 तिमिंग को कर सकते हैं उसके सीखने का। उसके बाद इसे मारना थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। और फिर अगले वो एमसी अपने गोल्डन लायन को बाहर निकला और कहने लगा कामाउथ। एमसी के रेड गोल्डन लायन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। ऐसे देखने के बाद वो एल्डर भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा ये तो एक 6th रैंक का डेमोनी बीस्ट है तो अभी तुमने भी 20 तिमिंग आर्ट को मास्टर कर लिया है। इसके जवाब में एमसी कहने लगा हाँ जरूर। वो दिशा और एल्डर अपने दिशा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी तुम उससे मारने के एफोर्ट करने का भी लायक नहीं हो और उसके साथ स्पार्क करना। और फिर अगले बॉल एमसी को एथिक करते हुए एल्डर अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम इस बच्चे का कल्टीवेशन का लेवल क्या है, इसलिए पहले मैं इसके एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने बस अपनी एक ही हाथ के एथिक की मदद से उसके एथिक को पूरी तरह से रोक दिया है। और फिर एमसी उसे थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहने लगा बोल मैं क्या तुम अपने 20 तिमिंग आर्ट के साथ मुझसे फाइट नहीं करने वाले हो। ये सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा घबरा अपने मन में कहने लगा मैंने नहीं सोचा था इतना यंग होकर भी एक हेवनली रियम में होगा। अभी अगले ही बॉडी वो एल्डर अपनी जेद बदल को बाहर निकलने लगा जिसके अंदर से वो अपने स्पाइडर मोस्ता को बाहर निकलते हुए कहने लगा अच्छे जॉब तुम्हें करना हो तो भी मरने के बाद मुझे आप बेले मौत करना। सच में दोस्तों इस एल्डर का स्पाइडर भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तो ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।